हेलो स्टूडेंट्स, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 के लिए कुछ ऐसे कंटेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें नई इंक्लूड हुई हैं जिसको हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये नए कॉन्सेप्ट में है कि चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स तो आएंगे, बट वो त्रिभुज के रूप में आएंगे। मीन्स हम लोग पाइथागोरस फार्मूले की बात करें, डिस्कस करें, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं। किसी भी रेक्टेंगल में हमें मालूम है कि जितने भी एंगल होते हैं वो 90-90 डिग्री के, 90-90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रेक्टेंगल में हम एक समकोण त्रिभुज देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज अगर गिवन है, दिया रहा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस फार्मूला यूज करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। आप सभी ध्यान से देखेंगे। अगर मान लो इस रेक्टेंगल आयत की लंबाई 8 मीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई अगर सपोज करो 10 मीटर है, तो अगर क्वेश्चन ये होता है कि मुझे इस आयत का परिमाप या इस आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस आयत का विड्थ यानी कि ब्रेथ यानी कि चौड़ाई निकालनी है, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम चौड़ाई निकाल लेते हैं तो हम इजिली उसका पेरीमीटर, परिमाप या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस फार्मूला। जैसे मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस फार्मूला यूज होता है, और पाइथागोरस फार्मूला है h² = p² + b²। h क्या है, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली जो भुजा साइड है AC, जिसे हम हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, इस डायगोनल की लेंथ 10 है। अब ये हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 10 का स्क्वायर, और ये जो परपेंडी है वो ये होता है, जो वर्टिकल होता है परपेंडी। यहाँ पर हम परपेंडी निकालने वाले हैं, तो हम उसको p के रूप में लिखेंगे, और जो बेस है वो आयत की लंबाई है, तो ये होगा 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर, 10 10 जा 100, हम लोग फाइंड कर रहे हैं p², तो इधर दिया 64, यहाँ लिख देते हैं 64। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये जो 64 है, सिंपली ये 64 हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, और यहाँ क्या बचा हमारे पास p²। 100 - 64 होगा 36, और p², तो आखिरी में हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो p की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर। मीन्स इस आयत की जो चौड़ाई है वो हमें 6 मीटर मिल गई। अब 6 मीटर मिल गई तो लंबाई ऑलरेडी 8 मीटर गिवन थी, चौड़ाई हमने 6 मीटर निकाल ली। अब इस आयत का कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर ये बोलेगा कि मुझे इसका आयत का परिमाप चाहिए, तो आप परिमाप वाला फार्मूला, पेरीमीटर का फार्मूला लगा सकते हैं। और अगर मान लो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम एरिया का फार्मूला लगा सकते हैं। अगर मान लो पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर निकालना हो, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे 2 × L + B। L हमारे पास था 8 और ये 6, 8 + 6 14, 14 2 या 28, मीन्स 28 मीटर्स का पेरीमीटर हो गया। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो L × B, 8 × 6, 8 6 जा 48 स्क्वायर मीटर। ध्यान देना, ये स्क्वायर मीटर लिखना जरूरी है, मीटर का वर्ग, तभी हम उसको बता पाएंगे कि ये हमने क्षेत्रफल निकाला है। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो न्यू कंटेंट्स इस साल ऐड हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए। थैंक यू।